Pakistan's Sindh province is on the boil. Furious protesters torched the provincial home of Minister Ziaul Hasan Lanjar in Noshan Rao Feroz. The mob also trashed security guard. और नौशहरों फिरोज में केनाल मंसूबे के खिलाफ मोरू में कौमी शाहराह पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। सिंध में लोग फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। वहां पर जो सेपरेटिस्ट एक्टिविज्म है वो बढ़ चढ़कर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है उसको एक प्रकार से दर्शा रहा है। बट अगर हम इसके बरक्स देखें, हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, भारत, ना उनके कोई नॉर्म्स हैं, ना वो कोई वॉर कन्वेंशन मानते हैं, ना वो थर्ड पार्टी मीडिएशन मान रहे हैं, किसी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, टेबल पर आने के लिए वो तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना छलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। जो भारत बलूचिस्तान में कर रहा है या पाकिस्तान के किसी भी शहरों में कर रहा है, हमें तो बहुत पहले ही सफाई हस्ती से भारत को मिटा देना चाहिए था। और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अपनी हुकूमत से भी बल्कि ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर ये कैंपेन चलानी चाहिए। पूरे खित्ते में भारत से हमारे मुल्क सेफ है। वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान करेगा सब्र, क्यों कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता है। ये मेरा जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज है। फील्ड मार्शल साहब, जरा अगली तकरीर में आपके कहना जी कि मोदी के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि वो आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जो हिटलर से की गई है, हिटलर से बोरो की गई है। ये आप फरमाएं तो हम फिर माने कि आपके पाकिस्तान के सदन ये कर सिर्फ इमरान अहमद खान नाज़िम है। नमस्कार दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में हर एक राज्य में अलग अलग विद्रोह की तहरीक चल रहे हैं। आप सब जानते हैं बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तानी आर्मी को अपने यहाँ से लात मार मार कर भगा रहे हैं और अपने इंस्टॉलेशंस पर वापस से कब्जा भी कर रहे हैं। और अब दोस्तों सिंध में भी लड़ाई शुरू हो गई है, जहाँ पर सिंध के लोग ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का घर जला दिया और सिंध के पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी पाकिस्तान की आम आवाम, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी सिंध का जो अलॉटेड पानी था उस पर डाका डालते हुए इंदस नदी पर कैनाल्स बना रही है, जिससे सिंध पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और सिंध अपने पूरे तरीके से सूखा भी पड़ सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिंध में लोग फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। वहां पर जो सेपरेटिस्ट एक्टिविज्म है वो बढ़ चढ़कर आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम, सिंध के अंदर ये प्रॉब्लम, ये आपको पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है उसको एक प्रकार से दर्शा रहा है। खैर, अगर मैं सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करूं तो रिसेंटली हुआ क्या था, ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वहां पर काफी बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी देखी गई थी, बड़े पैमाने पर हमला हुआ था और बलोच लिबरेशन आर्मी ने, ये जो ग्रुप है, उसने यहां पर डिक्लेयर कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंस। और इनफैक्ट भारत से भी यहां पर मांग की थी कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा जो कॉज है उसको सपोर्ट करिए, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम दोनों मिलकर पाकिस्तान को हराएंगे। इस तरह की मांगे यहां पर रखी जा रही थी और बलोच का भी यही कहना है कि देखिए हमारा जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और स्पेशली जो पंजाब वाला प्रोविंस है उनके लिए। फिर इसके अलावा यहां पर एनफोर्स डिसअपियरेंसेज होते हैं, अचानक से बलोच के कई लोगों को उठा लिया जाता है, मिलिट्री के द्वारा क्रैकडाउन किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की जाती हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला करते हुए एक संदेश दिया कि देखिए अब बलूचिस्तान का जो एरिया है, स्पेशली जो क्वेटा, ये अब आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब भले ही यहां पर पाकिस्तान की जो आर्मी है कितना भी कोशिश कर ले, ये इस कॉज को नहीं रोक पाएगी, ऐसा बलोच की तरफ से एक प्रकार का मैसेज दिया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंध को लेकर अब अचानक से क्या हो रहा है। देखो सिंध में मैं आपको बता दूं, इस समय ये जो करंट मूवमेंट चल रहा है ये लेड किया जा रहा है बाई जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, JSFM। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो सिंध के अंदर भी इस तरह की आवाजें उठती रही हैं और पहले अगर आप देखिए तो सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी हो गई, जय सिंध कौमी महज हो गया, इन लोगों ने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था। लेकिन अभी के समय ये जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट इनके द्वारा लीड किया जा रहा है और इनके द्वारा एक मेजर सिट इन ब्लॉकेड जो होता है हाईवे पर, वो यहां पर लगाया गया था। इनफैक्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट हाईवे है जमशोरो कोटरी हाईवे, मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ये कराची रहा, सिंध का कैपिटल, और उसी के पास नजदीक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर है हैदराबाद। बेसिकली पाकिस्तान में भी आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा और राइट साइड में अगर आप
देखेंगे तो हैदराबाद, ये जूम इन करके, यहाँ पर एक हाईवे है जमशोरो, ये रहा कोटरी, इनको कनेक्ट करता हुआ हाईवे है। यहीं पर बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सिट इन है, जो प्रोटेस्ट है, वो इस तरह से देखने को मिला है। और इनके द्वारा जो बैनर्स हैं उसमें क्या डिमांड किया जा रहा है? इनका डिमांड यह है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं जैसे जाहिद चन्ना, साजद चन्ना, इनको अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा, उनको रिलीज किया जाए। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये है कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। ये गौर से सुनिएगा, अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस जा रहा है और वहां से वो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी मजीद बैटरीज का ऑर्डर देने जा रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि वाकई ही पाकिस्तान की फौज ने उनकी कुछ बैटरीज तबाह की हैं, 1 या 2, या वो इतनी एफिशिएंट थी क्योंकि भारत दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का कोई मिसाइल थ्रू नहीं होने दिया या 90-95% रोक लिए। इस वजह से भारत समझ रहा है कि इसको मजीद बढ़ाया जाए अपनी इस्तात को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हर सूरत में ये बड़ा अहम दौरा है अजीत डोवल का और इस पर मैं नजर रखूंगा और आपको आगाह करूंगा। भारत में 2 चीजों की बहस है कि एक ब्राह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है, जो हमारी बेसिस पे लगा है, हमने खुद तस्लीम किया है, और एक S-400 है जो भारत का दावा है कि उसने कमाल काम किया है और पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले नाकाम बनाए हैं, सिवाय इसके जो एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए थे। ये भारत का दावा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आगे चल रही है। ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है, और आर्मी बात कर दूं, जिसमें उसने पाकिस्तान की तगड़ी लीडरशिप की तारीफ की है। यानी उसने जनरल आसिम मुनीर की बेसिकली तारीफ, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का सरबराह वही है। ये पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी थी कि कोई मुलाकातें हो रही हैं अमेरिका में, अहम मुलाकातें हैं, बड़े लोगों से मुलाकातें हैं, मुझे इजाजत नहीं है बताने की, जिनको बताया गया या जिन तक सोर्सेज ने पहुंचाया। कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको शायद होती हुई नजर आए, लेकिन जब तक वो हो नहीं रही, ट्रंप कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है। अल्लाह जाने कि उसके पीछे क्या वजह है, जबकि एक तरफ वो शायद कोई ट्रंप एडमिन के कुछ लोग हैं या टॉप पे मुलाकातें हो रही हैं और वो कुछ और बातें कर रहे हैं। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, तो आगे इस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना छलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे, लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर था, अल्लाह के घर पे था। ठीक है, ये गौर कीजिएगा। उसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, फिर सिविलियंस शहीद हुए। 40 से 50 टोटल तादाद है जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान के। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट किए हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग तबाह की है, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। अब आप इस पागल खातून का ये छोटा सा क्लिप सुने, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसके बाद। वैसे सुनाना नहीं चाहता, मुझे पता है आपको भी अच्छी नहीं लगती चीज, लेकिन आपको ये सुनाने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है जो मैं आगे आपको बात करूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुनने जरा। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा, जो कुछ इंडिया ने किया 6-7 को, वो एक सियासी जमात ने 9 मई को उससे ज्यादा किया। मेरे पाकिस्तानियों, क्या आपको पता है कि 9 मई के फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन को फौज ने ऐसे प्लान किया था कि कोर कमांडर लाहौर को कोई जानी या किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया जाए, लेकिन वहां पे पीटीआई के लोगों का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो जिस तरह भी उनके लिए दरवाजे खुले और अंदर चले गए, तो किसी की जान नहीं गई, फौजी की, किसी पुलिस वाले की, किसी हुकूमती बंदे की। जबकि पीटीआई के 25 से 30 लोग उस दिन शहीद कर दिए गए 9 मई को। लेकिन इसके बावजूद हम ये थोड़ी देर के लिए अस्यूम कर लें कि सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ। 9 मई को फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिवाय कोर कमांडर के घर की बाहर की दीवार थोड़ी सी आग की वजह से काली हो गई, उसका कोई नुकसान नहीं। एक मोर चोरी हो गया, चंद शीशे टूट गए, ये था। ये पागल खातून कह रही है कि भारत ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया 6-7 को या उसके बाद जो हमले हुए, जितना 9 मई को नुकसान हुआ। यह है मोदी का नाम ना लेने की वजह, और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं। वो जनरल आसिम मुनीर हो, नहीं लेगा मोदी का नाम, मैं आपको बता रहा हूं। वो मरियम नवाज, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज है। फील्ड मार्शल साहब, जरा अगली तकरीर में आपके कहना जी कि मोदी के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि वो RSS हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जो हिटलर से की गई है।